हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी पंक्चुएशन फॉर क्लास थर्ड। क्लास थर्ड के बच्चों को कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स कराए जाएंगे, किस तरह से उनको एक्सप्लेन किया जाए, डिटेल में बात करूंगी और फिर देखेंगे प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाया जाए। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पंक्चुएशन मार्क्स? Punctuation marks are little sign that help us to make sentences meaningful and easy to understand. ये कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं जो हमारे सेंटेंस को मीनिंगफुल और इजी टू अंडरस्टैंड करते हैं, समझने में आसानी होती है और सेंटेंस भी मीनिंगफुल बनता है पंक्चुएशन मार्क्स से। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स कौन से हैं? फुल स्टॉप। हर सेंटेंस के एंड में एक फुल स्टॉप दिखता है, इस तरह का डॉट दिखता है, ये फुल स्टॉप होता है और ये यूज होता है टू स्टॉप और टू एंड अ सेंटेंस। ये फुल स्टॉप है, पूरी तरह से रुकना है, यहाँ ये एंड है किसी सेंटेंस का। इसके एग्जाम्पल जैसे द कैट सैट ऑन द मैट। अब यहाँ फुल स्टॉप आ गया, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि कैट कहाँ है? मैट के ऊपर बैठी हुई है, बात खत्म, सेंटेंस कंप्लीट, तो फुल स्टॉप आ गया। इसके कुछ और एग्जांपल्स, आई वांट टू ईट अ बन, फुल स्टॉप आ गया। द कैट रन आफ्टर द माउस, यहाँ भी फुल स्टॉप है। इस तरह के सिंपल सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप आता है, ये बच्चे इजीली समझ जाएंगे। देन दिस टाइप ऑफ मार्क इज क्वेश्चन मार्क एंड इट इज यूज टू एंड अ क्वेश्चन सेंटेंस, और ये हर क्वेश्चन सेंटेंस के एंड में होता है इस तरह का मार्क। जैसे वेयर इज द कैट नाउ, अब ये क्वेश्चन हो गया कि कैट अभी कहाँ है, तो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा यहाँ। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट, वेयर इज सी गोइंग, व्हाई आर यू हैप्पी, इन सारे क्वेश्चन के एंड में इस तरह के क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटेंस है। ये हो गया। नाउ थर्ड पंक्चुएशन मार्क इज कॉमा, इस तरह का साइन, ये शो करता है टू पॉज अ सेंटेंस, सेंटेंस में थोड़ा रुकना है, फुल स्टॉप नहीं है, पॉज है, मीन्स हल्का सा स्टॉपेज है। जैसे द कैट विच इज स्लीपी स्लेप्ट ऑन इट्स मैट, कैट जिसे नींद आ रही थी वह मैट पर सो गई, तो यहाँ सेंटेंस में पॉज है। द कैट, उसी के बारे में बताया जा रहा है तो रुक कर बताया जा रहा है। देन फिर बताया जा रहा है कि उसे नींद आ रही थी इसीलिए वो सो गई, तो फुल स्टॉप से सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाया जा रहा है। नाउ कॉमा का एक और यूज होता है टू सेपरेट थिंग्स इन अ लिस्ट। जब लिस्ट में या सेंटेंस में दो चार चीजें एक साथ बोलनी हो तो वहां भी थिंग्स को सेपरेट करने के लिए हम बीच बीच में कॉमा लगाते हैं। जैसे द डॉग, रैबिट, कैट एंड माउस आर सैट ऑन द मैट। अब मैट पे कौन कौन है? रैबिट है, डॉग है, कैट है, माउस है, सब मैट पे बैठे हुए हैं, तो सभी के साथ एक कॉमा आएगा। माई डॉग ईट्स बोन्स, ब्रेड एंड बिस्किट्स, तो यहाँ बोन्स और ब्रेड्स के बीच में कॉमा आ गया और लास्ट वाले के पहले एंड आता है, ये भी एक्सप्लेन करिए। इसी का एक और एग्जाम्पल, माई मदर हैज लॉन्ग हेयर, स्मॉल हैंड एंड बिग आईज। लॉन्ग हेयर और स्मॉल हैंड के बीच में ये कॉमा आ गया। इस तरह से चीज़ों को सेपरेट करने के लिए भी कॉमा का यूज होता है। अनदर इंपॉर्टेंट मार्क इज एक्सक्लेमेशन मार्क, ये इस तरह से होता है, डंडा के नीचे एक डॉट लगा हुआ, इसे एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं एंड इट इज यूज्ड विद कमांड्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज। इन चीज़ों को जब शो करना होता है, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, सरप्राइज या कमांड, रिक्वेस्ट, तब हम वहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, इस तरह का शाइन लगाते हैं। जैसे अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, स्टॉप, ये ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। इसी तरह से आहा वी वॉन द मैच, वाओ व्हाट अ लवली ड्रेस, तो इस तरह से जब एक्सप्रेशन की बात होती है तो वहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क इज अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी इस तरह से एक कॉमा होता है वर्ड के ऊपर में एंड इट इज यूज्ड इन कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शन होता है, वर्ड को छोटा करते हैं हम, तब वहाँ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। एंड सेकेंड यूज इज टू यूज पोजेशन, किसी भी चीज के ओनर को, मतलब उस चीज का ओनर कौन है, पोजेशन शो करने के लिए हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो अपोस्ट्रोफी के दो यूजेस हो गए, कॉन्ट्रैक्शन में एंड फॉर पोजेशन। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज द कैट्स मैट। अब यहाँ बोला जा रहा है कि ये कैट का मैट है, पोजीशन हो गया, मैट किसकी है? कैट की, तो ये पोजीशन शो करने के लिए कैट के साथ अपोस्ट्रोफी एस लग गया, कैट्स मैट, मतलब मैट कैट की है। अब इसी को कॉन्ट्रैक्शन के लिए अगर यूज करेंगे तो इट इज हो जाएगा इट्स, इट
और एस रहेगा, आई खत्म हो जाएगा और यहाँ पे एक अपोस्ट्रोफी आ जाएगा इस तरह से, और ये हो जाएगा इट्स द कैट्स मैट। यानी ये वाला हो गया कॉन्ट्रैक्शन के लिए अपोस्ट्रोफी और ये हो गया पोजेशन के लिए। इस तरह से डिफ्रेंशिएट करिए, बच्चे को जरूर बताइए कि अपोस्ट्रोफी यानी ऊपर में लगने वाला ये कॉमा दो तरह से यूज होता है, फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड फॉर पोजेशन। ये टोटल 5 पंक्चुएशन मार्क्स बच्चों को इस बार क्लास 3rd में कराए जाएंगे। जब इस तरह से आपने एक्सप्लेन कर दिया, देन बारी आती है प्रैक्टिस की वर्कशीट बनाने के लिए। तो फर्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनाइए, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। अब सेंटेंस पढ़ो और बताओ कि इस सेंटेंस के एंड में कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स आएगा। जैसे व्हाट डू यू वांट टू ईट, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू वांट टू ईट, तुम क्या खाना चाहते हो, तो क्वेश्चन सेंटेंस के लिए क्वेश्चन मार्क होगा एंड में। वी आर गोइंग फॉर अ फिल्म, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन क्या होगा, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है इसलिए यहाँ फुल स्टॉप होगा। वी आर गोइंग फॉर अ फिल्म सिंपली। प्लीज क्लोज द डोर, अब यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो ये एक्सक्लेमेशन हो जाएगा इस तरह से। सिट डाउन नाउ, ये ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड वाले सेंटेंस हैं तो यहाँ पे अगेन एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाएगा इस तरह से। नाउ रीराइट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशन, अब सेंटेंस को पढ़ो और फिर से इसे करेक्ट पंक्चुएशन के साथ लिखना है। तो पहला पंक्चुएशन मिस्टेक क्या है, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स, हर सेंटेंस की स्टार्टिंग एक कैपिटल लेटर से होती है तो इसलिए यहाँ ये व्हेन का W कैपिटल होगा पहले। व्हेन इज योर बर्थडे, अब व्हेन है यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क एंड में होगा। नाउ आई लव मैगी, अगेन सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है तो ये आई कैपिटल होगा, आई लव मैगी, फुल स्टॉप, सिंपल सेंटेंस है इसलिए फुल स्टॉप। नाउ व्हाट अ लवली ड्रेस, अब यहां बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका एंड क्वेश्चन में कर सकते हैं वो, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड व्हाट से शुरू हो रहा है तो वो समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन सेंटेंस है, पर उन्हें बताइए कि इस क्वेश्चन का एक्सप्रेशन क्या है, क्या बोला जा रहा है। व्हाट अ लवली ड्रेस, ये सरप्राइज होकर कोई बोल रहा है, क्या सुंदर ड्रेस है, तो इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होगा। नाउ ओ नो वी लॉस्ट द मैच, अगेन यहाँ इमोशन है, सैडनेस है तो यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, कैपिटल लेटर से शुरू हुआ ओ नो, अब ओ नो के बाद ही एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, देन सेंटेंस एज इट इज हो जाएगा, वी लॉस्ट द मैच और फुल स्टॉप हो गया। नाउ मे आई ड्रिंक योर वाटर प्लीज, पहले तो ये मे कैपिटल से स्टार्ट होगा, मे आई भी बीच में हो या स्टार्टिंग में हो हमेशा कैपिटल होता है तो आई कैपिटल हो गया। ड्रिंक वाटर प्लीज, अब यहाँ प्लीज है, रिक्वेस्ट है इसलिए ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क हो जाएगा। नाउ अगेन यूज पंक्चुएशन एंड रीराइट, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, अब आई तो पहले कैपिटल हो जाएगा और फिर सेंटेंस एज इट इज लिख देना है। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, अब ये सिंपल स्टेटमेंट है इसलिए फुल स्टॉप आ गया। डज माई फैमिली लव मी, अब ये डी कैपिटल हो जाएगा, डज माई फैमिली लव मी, लव मी, अब डज स्टार्टिंग में है इसलिए ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया तो क्वेश्चन मार्क होगा एंड में। सैम बॉट राइस कर्ड शुगर एंड सॉल्ट, अब अगेन यहाँ लिस्ट में बहुत सारी चीजें हैं तो यहाँ बीच बीच में कॉमा होगा। नेक्स्ट एक्सक्यूज मी सर, अब पहले तो ये ई कैपिटल हो जाएगा, एक्सक्यूज मी, उसके बाद एक्सक्लेमेशन होगा, रिक्वेस्ट है, देन सर और फुल स्टॉप। इस तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस जरूर करवाइए, बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, ये इसे सिंपल स्टेटमेंट समझ के फुल स्टॉप लगा देंगे जबकि यहाँ एक्सक्लेमेशन होगा। इसी तरह से इसे भी बच्चे सिंपल स्टेटमेंट समझ लेते हैं, मेरे बच्चे ने यहाँ गलती करी थी तो इस पे जरूर काम करवाइए। इस तरह के क्वेश्चन सेंटेंस जरूर दीजिए जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है फिर भी वो क्वेश्चन सेंटेंस है, और ऐसे सेंटेंस भी जहाँ क्वेश्चन वर्ड है लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी मार्क से एंड होगा क्योंकि यहाँ एक्सप्रेशन शो हो रहा है। तो इस तरह के अलग अलग सेंटेंस दीजिए और बच्चे को बोलिए कि अब तुम इन्हें करेक्ट करके फिर से लिखो विथ करेक्ट पंक्चुएशन। इसका एक और तरीका है कि आप इस तरह से सेंटेंस लिखने को भी दे सकती हैं, जैसे राइट अ सेंटेंस दैट हैज अ कॉमा, अब एक ऐसा सेंटेंस लिखो जिसमें कॉमा हो, तो होगा ही ब्रॉट मिल्क कॉमा टी एंड सुगर फ्रॉम
मार्केट फुल स्टॉप। तो ये एक सेंटेंस हो गया जिसमें कॉमा भी है। नाउ राइट अ सेंटेंस विद एक्सक्लेमेशन मार्क। अब एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ लगाना है कोई सेंटेंस, तो सिंपली सिट डाउन या क्लोज द डोर। नाउ राइट अ सेंटेंस विद ऑपोस्ट्रॉफी। अब ऑपोस्ट्रॉफी के साथ सेंटेंस बनाओ, तो ये हो गया दिस इज रानीज पेन, या रानी की पेन है, ऑपोस्ट्रॉफी एस। ये हो गया एक तरीका कि आप इस तरह से वर्कशीट बनाकर बच्चे को प्रैक्टिस करवा रही हैं। इसके साथ ही आप एक और तरीके से प्रैक्टिस करवा सकती हैं, न्यूज़पेपर या स्टोरी बुक से आप कोई एक पैराग्राफ लिख दीजिए बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स के, और बच्चे से बोलिए कि इस पूरे पेज को, पूरे पैराग्राफ को फिर से विद यूज ऑफ करेक्ट पंक्चुएशन तुम्हें लिखना है। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।